अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव, हेलो हेलो, ब्रह्मा शंकर अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ब्रह्मा शंकर, ये अखिलेश यादव ब्रह्मा। अरे सुनिए, वो लिस्ट कहाँ है जो ज्वाइन करना है? देखो भाई सुनिए, 2 मिनट समय है आपके पास। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर मैं इस पूर्वांचल की धरती पर माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोगों से कहता हूं कि हम अखिलेश जी के सिपाही, हम अखिलेश जी के सिपाही, गांधी लोहिया के वंशधर और जुल्म से लड़ना हमारे खून की तासीर है। और भाजपाइयों, तुम्हारा हश्र क्या होगा इसे तुम जान लो। 2022 में राज्य सत्ता से तुम्हारा हटाने वाले हैं, हमारे प्रिय नेता कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा बहने वाली है। मैं अपने नेता का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। 1 मिनट चुप रहिए आप लोग। मैं भगवान बुद्ध की धरती पर आप सभी आम आवाम की तरफ से मैं कुशीनगर जनपद के सभी सम्मानित विधानसभा के सभी सम्मानित समाजवादियों की तरफ से मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि नफरत की दीवार, इंसानी दिलों में दरारें पैदा करने वाले लोगों को आज आवश्यकता है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आज समय आ गया है, पूरा देश बदलाव चाहता है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। आपका काम बोलता है फिर लौटेगा इस प्रदेश में। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने नेता के वचनों को शांतिपूर्वक सुने और इनका संदेश लेकर घर घर तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।
जिंदाबाद। यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? पूर्वांचल में ललकारा है। पूर्वांचल में ललकारा है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हेलो, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और बहुजन समाज पार्टी छोड़ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के रूबरू समाजवादी पार्टी को ग्रहण करने के लिए नाम जा रहे हैं। वहीं से बोला जाएगा। कलामुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और शाहिद लारी साहब पड़ौना से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी ग्रहण करने जा रहे हैं। और वही मोहम्मद कैस खान चलिए, धन्यवाद। ठीक है। हमारे साथ रथ पर उपस्थित यहां पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, राजेश राव बंटी, हमारे पुराने अध्यक्ष इज़्ज़ाल अंसारी जी, और उस मंच पर राही जी से लेकर के पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी, क्योंकि नाम लेने में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं विद्यालय के मैदान में पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पर रथ खड़ा है उसके आसपास एक जनसभा चल रही है, और जहां बैरिकेडिंग है वहां भी एक जनसभा हमें दिखाई दे रही है। सड़क पर लगातार लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं कल से गोरखपुर से चल करके कुशीनगर की लगभग सभी विधानसभाओं में जा चुका हूं। सभी विधानसभाओं में कल से आज तक मैं हो लिया हूं, और कुशीनगर के चारों तरफ महत्वपूर्ण बाजारों में और अपनी पार्टी नेताओं के साथ साथ जनता से भी मिलने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूं, ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों के बीच में उत्साह है, जो सहयोग मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में बदलाव होगा, 22 में बदलाव होके रहेगा। और अब बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं कि नहीं हैं? और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश उन्होंने बर्बाद कर दिया। मुझे याद है बुद्ध की धरती पर हम लोग आए हैं। ये भगवान बुद्ध की धरती है जहां से न केवल देश और दुनिया में संदेश जाता है। याद कीजिए वो समय जब बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, जब यहां के लोग, गरीब लोग उनसे मिलने जाने थे, मिलने वाले जा रहे थे, बच्चे और गांव वाले लोग, उनको पहले साबुन से नहलाया गया था,
शैम्पू से नहलाया गया था और तब जाकर के बाबा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। याद है कि नहीं याद है कुशीनगर के लोगों? सोचो, बाबा मुख्यमंत्री तब गरीबों से मिले थे कुशीनगर के, जब उन्हें साबुन से नहला दिया गया था। याद है कि नहीं है? सोचो, भगवान बुद्ध की धरती पर अगर बाबा मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे। मुझे वो दिन याद है जिस समय बच्चों की जान गई थी रेल की पटरी से। यहीं के नौजवानों ने उनके लिए इंसाफ मांगने की बात की थी, मदद के लिए मांग की थी। तो याद है बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? नौटंकी मत करो। याद है कि नहीं याद है? और अभी हाल में लखीमपुर में जब किसान अपना हक और सम्मान मांगने के लिए आंदोलन कर रहे थे, किसान चाहते हैं कि 3 कानून वापस हों, जो 3 काले कानून पास हुए हैं वो वापस हो जाएं। और किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि किसान समझ गया है कि जिस समय ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, किसान अपने खेत पे खेती नहीं कर पाएगा, किसान के खेत की मेड़ तोड़ जाएगी और बाहर की कंपनियां आकर के कारोबार कर करके हमारे किसानों की जमीन छीन लेंगे। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। जो कानून बने हैं, कानून लागू हो गए तो सरकार मदद नहीं कर पाएगी, किसान को हमारे बाजार पर छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में कहीं भी जो अर्थव्यवस्था अच्छी है, अमेरिका से लेकर के यूरोप, दुनिया में जहां जहां किसान हैं वहां किसानों की मदद सरकारें करती हैं। उनको बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता। जहां हम और आप यहां एक एक खड़ा नौजवान और एक एक बैठे हमारे किसान भाई खेती से जुड़े हैं, तो बताओ हमारे अगर किसानों को बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो इनके घरों में खुशहाली कैसे आएगी? इनके बेटों के नौजवानों की नौकरी कैसे लगेगी? भविष्य में वो खेती किसको दे करके जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए तीनों कानून का हम समाजवादी लोग भी विरोध करते हैं। पूरी ईमानदारी से हम लोग किसान के साथ खड़े हैं। और सोचो लखीमपुर में क्या हुआ? याद है लखीमपुर में क्या हुआ? किसान जब आंदोलन करने निकले, यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा जीप लेकर के निकला और किसानों को कुचलने का काम किया। किसानों को कुचल दिया गया, किसान की जान चली गई। लेकिन अभी तक जो असली दोषी हैं वो अभी जेल नहीं गए हैं, गृह राज्य मंत्री अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। जो सोचो, किसानों को अगर अब जीप से कुचल देंगे, अगर जीप से कुचल देंगे तो किसानों ने भी उत्तर प्रदेश के मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पराजय करके उसी जीप पर झंडा लगा करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सोच सकते हो, ये हमारे किसान जो गन्ना लेकर के आए हैं, ये गन्ना पैदा करने वाले हमारे किसान, अभी कहां आपको कीमत मिल रही है? अभी बकाया है, अभी भुगतान नहीं हो पाया। और आज की महंगाई में और आज के हालात में बताओ हमारे किसान कहां खुशहाल हो पा रहे हैं? कैसे खुशहाल होंगे? बड़े होशियार हैं बीजेपी वाले। हमारे किसान को जो खाद की बोरी दे रहे हैं उसमें से चोरी कर ले रहे हैं। बताओ किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और ये महंगाई बढ़ा करके एक बार तो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे किसानों की गाड़ियां और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कभी सोचो किसान भाइयों, 2014, 17, 19 जीत गए। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी आज से कुछ साल पहले? याद है कि नहीं याद है?
और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है बताओ? 100 से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया? और याद रखना, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, ये पेट्रोल की कीमत रुकेंगी नहीं और ऊपर जाएंगी। ये सरकार रहेगी तो गरीबों की जेब काटती रहेगी और उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम करेगी। ये महंगाई बढ़ा करके हमारे गरीबों की जेब काट रहे हैं और अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? ये नौजवान जानते होंगे, जब मोटरसाइकिल पर भराने जाते हो पेट्रोल, ये सरकार चलती रही तो 150 से पार भी हो सकता है पेट्रोल, कीमत नहीं रुकेगी। और बिजली का बिल, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो समाजवादी सरकार में लगाए गए। और कभी उनसे पूछ लो कि बिजली के कारखाने का नाम जानते हो, तो हो सकता है बिजली के कारखाने का नाम ना बता पाए। हम तो कहेंगे कुशीनगर के लोगों, कभी बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने अच्छे कारखाने बिजली के लगाए थे, क्या उसका नाम बता सकते हो? और सुना यह है कि आजकल फुर्सत में अकेले में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजली के कारखाने का नाम सीख रहे हैं। जो बिजली के कारखाना है उसके नाम सीख रहे हैं। आज तक उनके मुंह से आपने बिजली के जो उत्पादन हो रही, बिजली जहां बन रही है उसके बारे में नहीं सुना होगा। कुछ भी सुन सकते हो उनके मुंह से, और चीजें सुन सकते हो, लेकिन उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम क्या नहीं सुन सकते हो। अभी कुछ लोगों ने बताया कि वो बिजली के कारखाने के नाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं पत्रकार साथी, उनसे पूछ लेना, जब आए आपके सामने तो पूछना, बोलो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जो बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, जो बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे बिजली के कारखाने बनाएंगे? वो केवल बिजली का बिल जब भेजते हैं तो गरीबों को करंट मारते हैं। बिजली का जब बिल आता है तब करंट लगता है। और नौजवानों, आपको तो बाबा मुख्यमंत्री ने लैपटॉप देने की बात कही थी। याद कीजिए, पिछले चुनाव में बाबा मुख्यमंत्री जी आपको लैपटॉप दे रहे थे। कभी सोचा आपने कि लैपटॉप क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। और अब स्मार्टफोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी चल रही है। हम जानना चाहते हैं, 4.5 साल से बताओ गरीब जनता को कौन सी टैबलेट दे रहे थे? जो टैबलेट नहीं चला सकता, स्मार्टफोन नहीं चला सकता, लैपटॉप नहीं चला सकता, उससे क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? इन्हें तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको योग्य सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योग्य सरकार से भला होगा। योग्य सरकार चलेगी तो हमारे किसानों का भला होगा। योग्य सरकार होगी तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। कोई भी साजिश कर सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं।
क्योंकि इनका सफाया होने जा रहा है, ये अब बचने वाले नहीं हैं। और इसलिए बचने वाले नहीं हैं क्योंकि साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है, साइकिल रफ्तार पे चलेगी और ये कुछ भी बेच सकते हैं। पहले कुछ भी फेंक देते थे, पहले जनता में कुछ भी फेंक देते थे, ये फेंकू सरकार थी। और अब कुछ भी बेच सकते हैं, ये बेवकूफ सरकार है, ये बेचू सरकार है। बताओ बेचू सरकार है कि नहीं है? और बेचू सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि ये ट्रेन बेच देगी, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं। रेलगाड़ी जहां से चलती है, जहां पे रुकती है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं ये लोग। पानी का जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच रहे हैं। हवाई जहाज बेच दिए, ये लोग एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं। और अब ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे। हमारे किसान भाई जानते हैं, जब खेत खरीदना होता है, कोई चीज बेचनी होती है तो लोग देख करके आते हैं, मुआयना करके आते हैं कैसी है। कुशीनगर के भाइयों, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये एयरपोर्ट देख करके बेचने की तैयारी करने आए थे। ये एयरपोर्ट अगर किसी ने बनाया है तो समाजवादी लोगों ने आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने का काम किया है। मुझे याद है वो समय सरकार का, जिस समय आपके मंत्री थे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी मंत्री थे। हम नहीं आ सकते थे, कुशीनगर किसी और काम में व्यस्त थे, तो हमने अपनी पार्टी के सभी नेताओं को कहा और इन्होंने हवन कर करके इसका शिलान्यास और भूमि पूजन करने का काम किया था। वो भूमि पूजन और समाजवादी सरकार जिसकी वजह से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया और दुनिया से जुड़ गया, अगर किसी ने पहचान दी है तो समाजवादी लोगों ने कुशीनगर को पहचान देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, जो न्याय मांगने आए हैं, बाबा मुख्यमंत्री तो न्याय नहीं देंगे आपको। ये बाबा मुख्यमंत्री तो न्याय नहीं देंगे आपको। अगर कोई न्याय करेगा तो समाजवादी लोग आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि किसान भाइयों को जमीन चली गई है, मकान भी चले गए। हमने जहां कहीं भी जमीन ली है किसानों की, आप पता कर लेना, आगरा से लेकर के लखनऊ 323 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे बनाया था, उसमें जहां जमीन ली थी, जिसका घर गया, आबादी गई या और कुछ बनाया था, हमने सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा किसानों को देने का काम किया था। इसी तरह लखनऊ से लेकर के आपके बलिया गाजीपुर तक जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो बन गया है, जो अभी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसमें भी हमने किसानों की जमीन तब ली थी जब किसानों की सर्किल रेट बढ़ा करके हमने 4 गुना मुआवजा देने का काम किया था। और अगर उनका घर आ गया, आबादी की कोई चीज आ गई, तो उनका पूरा का पूरा मुआवजा सरकार में देने का काम हुआ था। और यही नहीं, हमें कई गांव हटाने पड़ गए थे, क्योंकि सड़क बनने में वो गांव आ रहे थे बीच में। समाजवादी सरकार में उन गांव के लोगों से बातचीत की, सहमति बनाई, और हमें अगर अलग से भी पैसा देना पड़ा था तो किसानों को पैसा देने का करके उनके बीच में खुशहाली लाने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार की मदद करो, आपकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और ये जो 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, वो थोड़ा दूर है आपसे,
लेकिन पूर्वांचल के गरीब हिस्से को जोड़ता है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो सड़क बनी थी 302 किलोमीटर, वो समाजवादी सरकार में नेताजी के कहने से मैंने 21 महीने में बना करके तैयार की थी। 302 किलोमीटर की सड़क 21 महीने में बना करके खड़ी कर दी थी। और जब नेताजी के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन हुआ था, तो एयरफोर्स के बेहतरीन हवाई लड़ाकू विमान मिराज और सुकोई को उतार करके हम लोगों ने सड़क का उद्घाटन करने का काम किया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम हम लोग 5 साल पहले कर चुके, सोचो कभी घर जाकर के सोचना, जो काम हम लोग 5 साल पहले करके छोड़ चुके, हवाई जहाज सड़क पर उतार दिए, वो 5 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री सड़क पर हवाई जहाज उतार रहे हैं। ये अपनी सूझबूझ से काम नहीं कर रहे हैं, समाजवादी काम की नकल करने का काम कर रहे हैं। और इनका एक ही काम है, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, और कोई अगर आ जाए तो उसका नाम बदल देना। अगर दुनिया का आकलन जब होगा, दुनिया का जब आकलन होगा कि किस मुख्यमंत्री ने, दुनिया के बारे में जब जाना जाएगा कि कौन ऐसा नेता है जिसने बिना काम के नाम अपना लिखाया हो, जब दुनिया में इस बात का पता किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बिना काम के अपना नाम लिखाया हो, तो उसमें सबसे ऊपर बाबा मुख्यमंत्री जी का नाम आएगा। अभी तक बाबा मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। बताओ, ये 100 नंबर गाड़ी थी, जब समाजवादी सरकार थी तो हमसे मत पूछो, आप मत बताओ, ये जो बगल में पुलिस खड़ी है इनसे पूछो 100 नंबर थी कि नहीं थी। पूछो पुलिस के लोगों से। और आप में हमारे बुजुर्ग होंगे, कभी थाना गए होंगे, तो पुलिस तब चलती थी जब आपकी जेब से डीजल पेट्रोल गाड़ी में डलवा लेती थी, तब पुलिस चलती थी। बताओ ये सच है कि नहीं है। लेकिन समाजवादी सरकार में अमेरिका में हमने अधिकारियों को भेजा था, इन पुलिस के बड़े अधिकारियों को। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, वहां पर भेजा था मैंने अधिकारियों को, और मैंने कहा देख करके आओ कि अमेरिका की पुलिस कैसे चलती है। वो देख करके आए, समझ करके आए, पढ़ करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैंने लागू किया और 100 नंबर की व्यवस्था हमने दी, जिससे कि आपको थाने न जाना पड़े, आप फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम हमने किया था। बताओ, फोन मिलाने पर एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती है। पहले जल्दी आती थी, अब देर में आती है। पहले अच्छी हालत में थी, अब हालत खराब कर दी है इन्होंने एम्बुलेंस की भी। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी, जिससे अगर मेड़ पे झगड़ा हो जाए, पानी को लेके झगड़ा हो जाए, आबादी को लेके झगड़ा हो जाए, फोन मिलाओ, गरीबों की मदद करने के लिए पुलिस आ जाए। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने क्या किया है। बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या किया, 100 का 112 कर दिया और पुलिस को पता नहीं क्या समझा दिया। अब पुलिस बेईमानी करने लगी है। बताओ बेईमानी कर रही कि नहीं कर रही। 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, पुलिस 112 हो गया, पुलिस गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ पुलिस हो गई बताओ। ये 100 नंबर में पुलिस के लोगों बताओ, कौन सा टायर बदला है बाबा मुख्यमंत्री जी ने, ये बता दो। आपकी गाड़ी में कोई टायर बदला है आपकी गाड़ी में? केवल 100 का 112 लिखा दिया। इसलिए ये नाम बदलने वाली सरकार है, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली। और कुशीनगर के भाइयों जाना मत, ज्यादा चिल्ला रहे बंटी भैया। मुख्यमंत्री जी के
ये मुख्यमंत्री जी के पास गए, अगर मुख्यमंत्री जी ने देख लिया इनका नाम तो बताओ इनका नाम बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? अगर पता लग गया बाबा मुख्यमंत्री जी को, और जिसको नाम बदलवाना हो हमें पर्ची दे दो, हम मुख्यमंत्री जी दे देंगे, आपका नाम बदल जाएगा। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार है। बोलो इस सरकार को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? इसको बदलिए, क्योंकि महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, हमारे किसान की तकलीफ और परेशानी बढ़ाई है। जिस समय कारखाने बंद थे, उद्योग बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, अगर कोई खेतों में काम कर रहा था तो हमारे किसान काम कर रहे थे। हमारे किसानों ने इस देश की अर्थव्यवस्था बचा ली, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं टिकती। हमारे किसानों ने इस देश का भर पेट खाना खिलाया है। ये हमारे किसान जहां पेट को खाना देते हैं वहीं कपड़े पहनने को देते हैं। ये हमारे देश का सम्मान है, ये हमारे अन्नदाता हैं। अगर इन अन्नदाता का किसी ने अपमान करने का काम किया है तो ये बाबा मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करने का काम किया है। इसलिए आपसे हम मदद मांगने आए हैं। आप लोग हमारी मदद करना, मदद इसलिए करना कि जब हम अपने प्रदेश को देखते हैं दुनिया में, जब हम दुनिया में देखते हैं, देश में देखते हैं, प्रदेश को पीछे कर दिया है। आज हर जाति धर्म के लोग अपमानित हो रहे हैं। आज हर जाति धर्म के लोग अपमानित हो रहे हैं। आज हर जाति के लोग अपमानित हो रहे हैं। चाहे कोई बना रहे, वो अपमानित हो रहा है। ये सरकार झूठे मुकदमे लगा रही है, झूठे फंसा दे रही है, और ये सरकार ऐसी है जो कुछ भी कर सकती है। इसलिए सावधान रहना। 2-2.5 महीना है, इन सरकार का बचने वाले नहीं हैं। बहुत जनता ने समर्थन दिया। बताओ, 14 में समर्थन किया, 17 में मदद की, 19 में मदद कर दी। बताओ, 3-3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को आपने जिताया। गरीब जनता ने भरोसा कर लिया इन पर, लेकिन भरोसा कर करके आपको मिला क्या? आज गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। इस महंगाई में डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। इस सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जो धोखेबाज सरकार है उसका सफाया कर देना और 22 में बदलाव करना, यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी नेताओं का धन्यवाद देते हैं जो इस मंच पर है, जो उस मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, और आई हुई जनता का विशेष धन्यवाद। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका परिषद, जहां आपके साथ चेयरमैन भी है और पूर्व प्रत्याशी भी अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, शाहिद लारी साहब, उनके साथ जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं एक एक उनके सहयोगी साथियों का, क्योंकि बहुत लंबी सूची है, पीस पार्टी से आ रहे हैं, बीएसपी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, अब तो आई समाजवादी पार्टी में रहे हैं सब। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर आपका समर्थन नहीं होता तो हमसे इतने लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि आपने समर्थन समाजवादी पार्टी का किया है, इसलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मैं इन सब नए जुड़ने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सलामुद्दीन साहब का भी धन्यवाद, और जितने साथी नेता हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन से आह्लादित किया। जिंदाबाद श्री प्रसाद त्रिपाठी जी, सीनियर एडवोकेट रामानंद जी, चंद्र प्रकाश यादव जी, सभी का तहे दिल से स्वागत है। जितने साथी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के उद्बोधन को सुनने के लिए आए हैं, देखिए ऐसा अंदाज नहीं पाएंगे, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके होने वाले फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
जिन्होंने इंजीनियरिंग पास की है, इंजीनियर हैं, इनकी सोच में। अब देखिए माननीय मंत्री जी अंग वस्त्र देते हुए, ताज लगाते हुए तालियां तेज हो गई। वाह, ये है प्यार, कुशीनगर का प्यार, ये है दुलार। आने वाली है समाजवादी पार्टी सरकार, तालियां तेज कर दीजिए। वाह, ये है प्यार। दिल देखिए, ये है दिल। दिल से काम होता है। देखिए कलामुद्दीन साहब भी और शाहिद दारी साहब, मोहम्मद कैस खान साहब, सिप्पू श्रीवास्तव सहित सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सम्मान भी दिया। प्रेस वार्ता, चुप हो जाइए, अरे चुप तो हो जाइए। जिंदाबाद। सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। शाहजहान, राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा, ज्योति हो प्रकाश की, जीत सबकी हो किसी भी आम की न खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की, राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। बात हो विकास की ना हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की। लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जिन्होंने दी, इस प्रदेश को नई तड़क भड़क जिन्होंने दी। लैपटॉप दे पढ़ाई की खड़क जिन्होंने दी, गांधी जी की खादी को नई कड़क जिन्होंने दी। फिर उन्हीं की ओर देखता प्रदेश है खड़ा, फिर उबरना चाहता है घर तुम्हें जो है बड़ा। हर सको तो फिर से झोली भर दो आशीर्वाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का प्यार देखिए, सबका हाथ जोड़ते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, माननीय मंत्री जी के साथ, सचिवों के साथ, पूरे नेताओं के साथ फिर उसी अपने विजय यात्रा रथ पे। लखनऊ मेट्रो चली तो और बुलंद हुआ यूपी, मुफ्त एम्बुलेंस को पाकर धन्य हुआ यूपी। ले जा सफर में काम आएगी और तुझे आए थे अखिलेश तो सच में बदला था यूपी। काम था उसे मिला जो भी बेरोजगार था, पेंशनों से महिला बूढ़ों खेती हरों को प्यार था। अब
अब सुनो जो राजनीति है सपा के बात की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की। कौन पूछता है हाल अब दुखी उदास का, ना जवाब ही रहा किसी की भूख प्यास का। मूल्य जानते नहीं है जो किसी के श्वास का, चाहिए हिसाब उनसे एक एक लाश का। विकास का वचन तो क्या हुआ विकास का, कौन जिम्मेदार इस प्रदेश के विनाश का। योग की ना भोग की ना धोखे राष्ट्रवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद 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 की। धर्मवीर गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर गुप्ता, पूरी टीम को, जितने जवान आए हैं सभी को, मनीष जी को, अवनीश जी को, प्रधान संघ के जिला हमारी इनकलाबी है, पहचान हमारी विधानसभा अध्यक्ष क्रांतिकारी है, सभी का तहे दिल अमन से प्रेम स्वागत अभिनंदन है। हो भाईचारा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन पे जीवन अर्पण हो, ये सौगंध हमारी है, जन जन का जीवन विजयी हो, बस ये कसम हमारी है। आदर्श पुराना, सोच नई और खून है जवान। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला